यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं 13 अप्रैल को समाप्त। 13 अप्रैल को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद अब सभी बच्चे जो सोच रहे हैं यूपी बोर्ड वाले, वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो उनके लिए और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड वाले या आईसीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम के तुरंत बाद वो भी किसी न किसी ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेने की सोचेंगे, तो उसी बारे में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। CUET 2022 इस बार होगा। क्या है CUET और कब होगा CUET और कौन कराएगा CUET और क्या होगी इसके लिए योग्यता, क्या पेपर में आएगा, कितने नंबर ज़रूरी होंगे, कितनी भाषाओं में ये पेपर होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपके हर सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं CUET के बारे में पूरी जानकारी क्या है। में बात करें CUET के बारे में 2022 क्या है। CUET 12वीं के बाद मनचाहे कॉलेज और कोर्स में कैसे मिलेगा इस बार एडमिशन, जाने हर सवाल का जवाब क्या है भाई। यहाँ पर बात करते हैं स्टार्ट आपके लिए। CUET 2022 इस साल से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक UG कोर्स में दाखिला कट ऑफ के आधार पर नहीं होगा। अब तक क्या था कि आपकी मेरिट के आधार पर दाखिला होता था। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा CUET, जिसका नाम रखा गया है CUET। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों व इससे समृद्ध कॉलेजों को आगामी सत्र से स्नातक कोर्सेज में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा मतलब CUET के अंकों के आधार पर ही दाखिला देना होगा। कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को वेटेज नहीं देगा। इससे आसमान छूती कट ऑफ से छात्रों को राहत मिलेगी और CUET को लेकर 12वीं के छात्रों के बीच खलबली का माहौल है। कई बातों को लेकर वह कंफ्यूज हैं। CUET में कितने पेपर देने होंगे, ये परीक्षा कौन कराएगा, फॉर्म कहाँ भरना होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, CUET के बाद मनचाहे कॉलेज और कोर्स में कैसे एडमिशन मिलेगा, इस तरह के तमाम सवाल छात्रों के जहन में चल रहे हैं। ये सभी सवाल छात्रों के मन में क्यों है? क्योंकि CUET इस बार पहली बार होने जा रहा है। पहला प्रश्न जो सबसे कॉमन उठता है, कौन कराएगा CUET परीक्षा और कहाँ और कब से भर सकेंगे फॉर्म। तो इस बारे में यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब NTA कराएगी और अप्रैल के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। NTA.ac.in पर जाकर विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब योग्यता की बात करें, क्या होगी योग्यता और कौन कर सकेगा आवेदन। 12वीं पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ये देखकर उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालयों व समृद्ध कॉलेजों के UGC कोर्सों में दाखिला मिलेगा। कब होगा CUET, इस बारे में अगर देखें तो UGC ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ बोर्डों के एग्ज़ाम जैसे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम अभी चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो कॉमन है, जो बच्चों के मन में है, वो क्या है? वो है भाई, क्या CUET के बाद कॉमन काउंसलिंग होगी? CUET के बाद कॉमन काउंसलिंग का आयोजन नहीं होगा। CUET स्कोर के आधार पर हर यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो निकालेगी। सिलेबस क्या है? तो CUET का पाठ्यक्रम NCERT के कक्षा 12वीं के मॉडल के मुताबिक होगा। NCERT के 12वीं कक्षा के सिलेबस से मिलता जुलता ही होगा और एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड मतलब CBT एग्ज़ाम होगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में विस्तृत नोटिफिकेशन में यह साफ हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का पैटर्न। तो CUET में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B सामान्य परीक्षा, पाठ्यक्रम विशिष्ट विषय होंगे और सेक्शन A1 जो है 1A अनिवार्य होगा, जो कि 13 भाषाओं में होगा और उम्मीदवार उनमें से अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू का विकल्प भी यहाँ पर होगा। अब एग्ज़ाम की कर लेते हैं बात, क्या कि यहाँ पर एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन A
सेक्शन दूसरा होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा और सेक्शन बी जो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा, यानी विषय से संबंधित ये टेस्ट होगा। सेक्शन सी जो कि ऑप्शनल होगा, ये है वोकेशनल खुली पात्रता क्रॉस स्ट्रीम टेस्ट के लिए एक जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट क्या है, जो 13 भाषाएं बताई गई हैं उनमें से कोई भी भाषा जो है लेकर आप इस लैंग्वेज टेस्ट को पास कर सकते हैं। 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा के पेपर में बैठना अनिवार्य है, एक भाषा का आपको चयन करना जरूरी है। सेक्शन बी की बात करें तो 27 विषयों में से किन्हीं 6 का चुनाव करना होगा जो वह यूजीसी स्तर पर पढ़ना चाहता है। इसमें मैथ, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इको, कंप्यूटर साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, थिएटर, म्यूजिक आर्ट्स आदि हो सकते हैं। तो ये बच्चा अपने हिसाब से चुन सकता है इन सब्जेक्ट्स को। आगे बात करें सेक्शन सी की, तो यह एक ऑप्शन सेक्शन होगा। इसमें 2 सब सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जबकि सेक्शन 2 में लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट में स्टूडेंट 19 असामान्य भाषाओं में से चुन सकते हैं जो कि सेक्शन ए में शामिल नहीं है, मतलब उन 13 भाषाओं को छोड़कर जो अन्य भाषाएं हैं उनमें से चुनना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक छात्र CUET फॉर्म में जिन भी विषयों को चयन करेंगे वे उनके पास 12वीं में होने ज़रूरी हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रीम चेंज कैसे होगी। बहुत से छात्र 12वीं में साइंस पढ़ने के बाद कॉलेज की आर्ट्स स्ट्रीम में कोर्स में दाखिला लेते हैं, तो ऐसे में स्ट्रीम चेंज के लिए भी उनके सामने जो दिक्कत है उस पर भी हम बता देते हैं। स्टूडेंट की उन्हीं विषयों में परफॉर्मेंस देखी जाएगी जो उन्होंने 12वीं में पढ़े हैं। CUET में दिए गए प्रत्येक विषय के पेपर के मार्क्स देखे जाएंगे। विभिन्न यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज का एक विशेष सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। विभिन्न यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में यह अलग अलग हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए स्टूडेंट को अन्य स्ट्रीम में दाखिला दिया जाएगा। उदाहरण के लिए कोई यूनिवर्सिटी BA या BA ऑनर्स के किसी कोर्स में दाखिला देते समय फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के नंबर स्वीकार कर सकती है और CUET में भी इन्हीं डोमेन विषयों के नंबर देख सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरी यूनिवर्सिटी महज जनरल टेस्ट स्कोर के नंबर मांग सकती है। दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे स्टूडेंट्स को ऐसी स्थिति में डोमेन विषय के पेपर और जनरल टेस्ट दोनों देने होंगे। अगला जो कॉमन क्वेश्चन है वो है भाई, कौन कौन से पेपर देने होंगे। परीक्षा कुछ दिनों तक 2 शिफ्टों में चलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली शिफ्ट में स्टूडेंट को सेक्शन ए लैंग्वेज वाले चुने गए 2 डोमेन विषय में जनरल टेस्ट देना होगा। सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट को 4 डोमेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट का पेपर देना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए नियम क्या होंगे। किसी विशेष यूनिवर्सिटी का दाखिला क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। इसके लिए डिटेल जानकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। आगे अगर बात करें क्वेश्चनों की, तो यहाँ पर कितने यूनिवर्सिटी और कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितने भी यूनिवर्सिटी व कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं। क्या PG कोर्सेज में भी CUET लागू होगा। देश की बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने PG एडिशन के लिए CUET में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। इसके बारे में NTA बाद में जानकारी देगा। CUET के सहमत लोगों का तर्क क्या है। इससे कट ऑफ की मारामारी कम होगी। बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर लाने का दबाव बच्चों से कम हो जाएगा। और अगर आगे देखें तो तर्क की ही बात करें, CUET को NCERT के पाठ्यक्रम के मुताबिक कराया जाएगा। कुछ का मानना है कि इससे उन स्कूल बोर्डों के विद्यार्थियों को नुकसान होगा जहां दूसरी किताबों से पढ़ाई कराई जाती है। कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को नुकसान होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश झा ने कहा कि CUET ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य राज्य बोर्डों से आने वाले छात्रों के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों ने CUET के लिए कोचिंग देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों और उनके पास संसाधन है तो वे लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर हमने CUET के बारे में लगभग हर जानकारी आपको देने की कोशिश की है। फिर भी कोई जानकारी ऐसी लगती है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन अभी भी बचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो है CUET इस बार पहली बार हो रहा है तो हर बच्चे तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए। उसके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब उसे भी मिलने चाहिए। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।